भारत के खूबसूरत गांव नीलपुर में एक 10 साल का खुशमिजाज लड़का रहता था, टिम्मू। वो मजाकिया, थोड़ा शरारती और बहुत जिज्ञासु था। उसे हर चीज को जानने समझने का शौक था, खासकर जंगल और जानवरों के बारे में। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में टिम्मू अपने दोस्तों गोलू और मीनू के साथ गांव के पास वाले बड़े जंगल में घूमने गया। ये जंगल बहुत साफ सुथरा, रंगीन और शांत था, लेकिन इसके बारे में एक बात मशहूर थी, जंगल बोलता है। असल में ये कोई जादू नहीं था, बल्कि जंगल की अपनी एक भाषा थी। पत्तों की सरसराहट, पेड़ों की आवाजें, पंछियों का संगीत, हवा का बहाव, जिनको समझने वाला हर कोई जंगल का दोस्त बन जाता था। टिम्मू को जंगल की बातें समझनी थी। उसने पेड़ों की आवाजें ध्यान से सुननी शुरू की। उसे महसूस हुआ कि पेड़ जब हिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो कुछ बता रहे हों, कभी खुश, कभी नाराज, कभी डरे हुए। चलते चलते बच्चों को एक घायल हिरण का बच्चा मिला। वो कांप रहा था और उसके पैर में कांटा चुभा था। जंगल जैसे फुसफुसा कर कह रहा था, मदद करो। टिम्मू, गोलू और मीनू ने तुरंत मिलकर उसको पानी पिलाया, कांटा निकाला और पत्तों से उसका पैर ढक दिया। धीरे धीरे वो खड़ा हुआ और अचानक सारे पंछी एक साथ चहकने लगे, जैसे जंगल बच्चों की तारीफ कर रहा हो। अगले दिन जब वे फिर जंगल में आए, उन्हें एक रास्ता बंद मिला। टिम्मू ने पेड़ों की आवाज़ों को सुना, सरसर सरसर, जैसे पेड़ बता रहे हों कि नीचे मिट्टी में पानी जा रहा है और रास्ता टूट रहा है। बच्चों ने गांव वालों को बुलाया और सब मिलकर रास्ता ठीक किया। अब गांव वाले भी समझ गए कि जंगल अपनी भाषा से हमसे बातें करता है, अगर हम सुने, समझें और उसकी रक्षा करें। धीरे धीरे टिम्मू जंगल का रक्षक कहलाने लगा। वो जानवरों को खाना देता, सूखे पौधों को पानी देता, पेड़ लगाता और दूसरों को भी समझाता कि जंगल कोई डरने की जगह नहीं, बल्कि एक परिवार है। कहानी के अंत में घायल हिरण का बच्चा फिर से आया, अब बिल्कुल ठीक। उसने बच्चों के चारों तरफ खुश होकर गोल गोल चक्कर लगाए। जंगल में फिर वही मुस्कान भरी आवाजें गूंज उठीं और टिम्मू बोला, जंगल नहीं बोलता, हम ही कम सुनते हैं।